साल की हूँ और पता है ना आपको मैं किस एज में थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था? कौन से एज में थी? 15। अभी आप लोगों की एज कितनी है? 21 और 22। उससे नीचे कोई नहीं है ना? मतलब बहुत बड़ा बड़ा फील करा रही हूँ मुझे। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। उस वक्त में एक लड़का था जो 32 साल का था और वो मुझे 2.5 साल से जानता था और बड़ा अच्छा एक घर फैमिली जैसा रिलेशन होता है ना, ऐसी रिलेशन था। कुछ समय के बाद मुझे नहीं पता उसको कब मैं कैसे पसंद आ गई और एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने सपनों को जी रही थी और एक 15 साल का बच्चा, जब आप लोग 15 साल की एज में थे तो क्या सोचते थे? चलिए आप अभी क्या सोचते हैं? अभी क्या सोचते हैं? हाँ, लाइफ को जीना, जिंदगी को जीना और सपनों को, अपने सपनों को पूरा करना। तो उस वक्त में मेरा भी यही था कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मेरा सपना पता है क्या था? क्या था मेरा सपना? राइट। उस वक्त में आप लोग भी आराम से बैठ जाइए, आ जाइए। थोड़ा टाइम लूंगी इसीलिए, कब तक खड़े रहेंगे? तो उस वक्त में मेरा जो सपना था एक सिंगर बनने का, तो उस वक्त में क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी तो फैमिली ने पूछा कि लक्ष्मी तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में? तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ और करो। तो उनके लिए तो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, यही सारी चीज़ें बड़ी होती हैं। तो उस वक्त में उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि नहीं, आप कुछ और करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिंगर ही बनना है। तो उस टाइम रियलिटी शोज आते थे ना, इंडियन आइडल और सारेगामापा, ये सारे शोज आते थे। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत उस शो को देख के ना बस ऐसा हो रहा था कि मैं भी ना रियलिटी शो में, उसमें क्या दिखाते थे रियलिटी शो में, कोई बहुत दूर से भाग के आया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में और उसके बाद उसके सपने पूरे हो रहे, तब उनके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता, मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। तो मुझे भी ना वही, मैं बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी उस वक्त में, तो मैं बहुत फिल्मी टाइप से दुनिया को देखती थी। तो उस वक्त में ऐसा हुआ मुझे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा ये तो ऐसे मानेंगे नहीं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो इनको लगे कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर सकती है। तो स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी 2 महीने की। तो मैंने उनको बोला, और मैं ना बहुत बहुत डरी सहमी डरपोक टाइप की लड़की थी। अभी तो डराती हूँ, डरती नहीं हूँ। उस वक्त में बहुत, अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में भी बोल देता था तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी, और मारना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने मारा तो एकदम मेरी हालत खराब हो जाती थी। तो उस वक्त में ऐसा हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि ना मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने बोला जॉब नहीं, कुछ और करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब ही करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करनी है, क्योंकि इस 2 महीने में मैं अपने अंदर जो एक डर है, कब तक आप लोग मेरे साथ ऐसे चलेंगे, इस डर को मैं कब तक लेके चलूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं उस वक्त में ना गोल्फ लिंक्स में रहती थी, तो मेरे ऊपर खान मार्केट में अटैक हुआ था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि लक्ष्मी तुम कहीं दूर नहीं, पास में ही कहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, खान मार्केट। तो मैंने उनको बोला मैं बुक शॉप पे जॉब करती हूँ, वहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस भी गेन होगा, काफ़ी चीज़ें नॉलेज में आएंगी। तो एक्चुअली मेरा जो मेन मकसद था वो जॉब करना था ही नहीं। मेरा मेन मकसद था कि मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूँ और सिंगिंग सीखूँ, किसी रियलिटी शो में चली जाऊँ। तो उस टाइम पे इंडियन आइडल में पूरा फोकस था कि मैं चली जाऊँ। उसके बाद मैं चली गई और मैंने वहाँ पे बात किया। उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मी, आप 1 तारीख से आना। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं उस सपनों में कदम रखूँगी। फिर उसके बाद उस लड़के ने मुझे 19 अप्रैल को एक मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन उसका मैसेज आता है कि मुझे अभी
और इसी वक्त जवाब चाहिए। तो मैंने फिर भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकली वो मैसेज मेरे फ़ोन में रह गया। उसके बाद उसने मुझे 21 अप्रैल को कॉल किया। मैं एवरी डे की तरह मॉर्निंग में जा रही थी। उसने कहा कि लक्ष्मी, तुम तो कुछ करना चाहती हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो। तो मैंने कहा, उसने कहा चलो ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट डे वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, वो दोनों गोल्फ लिंक्स में मुझे पूरा फॉलो करते कि मैं कहाँ से जाती हूँ, क्या है। तो मैं जाने लगी तो वो लेडी और वो लड़का दोनों खड़े थे और हाथ में पॉलीथीन था और उसमें बियर की बोतल थी और गिलास था। और जब मैं जा रही थी तो वो लेडी मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा, लड़के तो देखते ही देखते या लड़कियां भी देखने लगी है। मेरा एकदम ऐसा हुआ मन के अंदर। तो मैं थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद मैंने उनको देखा ही था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मेट्रो स्टेशन खान मार्केट में जहाँ पे है वहाँ जैसे ही गई, अचानक से वो लेडी आई। बियर की बोतल में एसिड था और वो एसिड उन्होंने ग्लास में डाला। और मैं जैसे ही आगे बढ़ गई, उनको मैंने देखा ही था आते हुए। अचानक वो लेडी आई, उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और एसिड डाल दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कितनी देर के बाद मुझे होश आया। और जब होश आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने जिंदा आग लगा दिया हो। और मैं पैर हाथ बहुत पटक रही थी, तड़प रही थी, बहुत पेन हो रहा था मुझे, बहुत स्मेल आ रही थी मेरे ऊपर से, बहुत अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। तो उस वक्त में जैसे ही मुझे होश आया और उसके बाद मैं 3 बार रोड पे गिरी। कार एक्सीडेंट हुआ मेरा 3 बार। आई थिंक अगर वहाँ पे बस आती तो वो मुझे मार ही देती। उन कार वालों ने भी मुझे कोई हेल्प नहीं की। और जो तमाशा होता है, आज भी होता है, कि लोग तमाशे की तरह खड़े होके देखते हैं। और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना सेल्फी का। तो जब कोई सड़क पे पड़ा होता है तो लोग उनकी भी सेल्फी साथ में लेते हैं कि ये देखो एक्सीडेंट हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। तो उस वक्त में यही सब चल रहा था। मैं लोगों के पैर पकड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मेरा फ़ोन दे दो, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने दूर से ये सारा हादसा देखा। और उसके बाद वो आए। 2 लीटर कोक की बोतल थी, उसमें आधा पानी था। उन्होंने वो पानी मेरे फेस पे डाला तो वो मेरे गले के पास आके बर्न हो गया। तो उसके बाद पीसीआर बुलाई। तो पीसीआर जैसे ही मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो उस वक्त में प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाते हैं ना, कैसे मेल्ट होती है ना, वो ऐसी मेरी स्किन दोनों हाथों से, फेस से मेल्ट हो रही थी। और मेल्ट होके प्रॉपर टपक रही थी कि जैसे हमने प्लास्टिक की पॉलीथीन को ही जलाया हो। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया। और जैसे ही मेरे पेरेंट्स आए, मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो मेरे पापा की पूरी शर्ट जल गई। और वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई। मुझे आरएमएल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पे एक ऐसी जर्नी थी, वो 2.5 महीने की जर्नी बहुत पेनफुल थी। तो उस वक्त में मुझे होश आवाज़ में मेरी आंखों को सिला जाता था। ये तो फेस आप जो देख रहे हैं कि फेस पे है, हाथ पे है, लेकिन बॉडी के कई पार्ट से सर्जरी के लिए स्किन को निकाला जाता है। और फेस तो फिर भी अच्छा दिखता है, लेकिन जिस पार्ट से निकाला जाता है वो पार्ट इतना खराब हो जाता है, उसमें दोबारा स्किन भी नहीं आती है। तो उस वक्त में मेरे 2 ऑपरेशन हुए आरएमएल हॉस्पिटल में। और मैं फिर 2.5 महीने के बाद वहाँ से निकल के आई बाहर। और मेरा बस यही था, मैंने बताया कि मैं बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी। उस वक्त मैंने फिल्म बहुत पहले आई थी, लेकिन बहुत ट्रेंड में थी, खून भरी मांग देखी हुई है।
उस वक्त में वो बहुत ट्रेंड में थी, खून भरी मांग। तो उस वक्त में ना मुझे ये लग रहा था जैसे चांद पे जिस कलर का निशान है ना, ऐसी मेरी नोज पे अटैक से पहले एक निशान था। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा, मेरे 2 ऑपरेशन हुए यार, अब तो ना मतलब ऑपरेशन हुआ है, अब तो मेरा फेस ना और ज़्यादा सुंदर, हम फिल्म को देख के जी रहे अपनी दुनिया, अब तो और ज़्यादा सुंदर दिख रहा होगा फेस, अब तो मैं बस मुझे शीशा देखना है किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता कि एसिड क्या होता है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद जब मैं 2.5 महीने के बाद घर गई, घर जाने के बाद मैं खुद को देखना चाहती थी। मेरे घर वालों ने शीशे हटा दिए, फ्रेम्स हटा दिए, सब हटा दिया, लेकिन बस मैं खुद को देखना चाहती थी। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने इसलिए हटाया होगा कि शायद मेरे वेलकम के लिए घर को और डिफरेंट किया होगा, लेकिन उनका हटाने का क्या मेन मकसद होगा? क्या मकसद हो सकता है? चेहरा ना देख सकूं मैं अपना। तो उस वक्त में थोड़े समय के बाद मैंने आखिर में शीशा देख ही लिया। उस शीशा देखने से पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ। उस टाइम पे मैं जैसे ही घर आई, सोसाइटी से आते ना लोग मिलने के लिए आते हैं, मतलब वो जिनसे हम मतलब बोलते भी नहीं, आओ अपनी फ्री के डायलॉग बाजी करके जाओ, ये सब वो करके जाते हैं, फ्री फंड की एडवाइस दे के जाते हैं। सो वो आए, आने के बाद कहते हैं कि लड़की है, शादी कैसे होगी? बेचारी, शादी कैसे होगी? बॉडी के किसी और पार्ट पे एसिड डाल दिया होता, फेस पे ही क्यों? शादी कैसे होगी? हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, गोली मार दिया होता, ऐसी नहीं क्यों डाल दिया, वो भी फेस पे? और पेरेंट्स को बोल के गए, एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। बेचारी कैसे जिएगी? अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो आगे लड़की जात है ना, कैसे होगा? कैसे संभालेगी खुद का? आपका तो एक बेटा भी है ना। उसके बाद मैं एक बार कहती हूँ कि मैं विक्टिमाइज होना पसंद नहीं करती हूँ, ना किसी को विक्टिम बनना पसंद करती हूँ। अगर कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं होती हूँ और कोई, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो कोई भी हो, जब वो ये कहता है, वो विक्टिम वर्ड लिखता है, तो मेरी लिटरली उससे लड़ाई होती है कि आप किस बेस पे किसी को विक्टिम, आप खुद सोसाइटी, आप लोग खुद मिलके किसी पर्सन को विक्टिम बना रहे हो। आपके साथ एक हादसा हुआ है और वो हादसा होने के बाद आप उसको एक ऐसा और पेन दे रहे हो क्योंकि उस पर्सन ने, चाहे वो कोई भी अटैक हो, उस पर्सन ने एक बार अटैक किया है, पर सोसाइटी बार बार अटैक करती है, हर सेकंड में अटैक करती है। ना वो आपको खुश देख सकती है, ना वो आपको रोते हुए देख सकती है, मतलब ये सोसाइटी ही है। तो उस वक्त में मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि इंजेक्शन लगवाओ और मरवा दो। सो उस वक्त में रिलेटिव्स छोड़ के चले गए, फ्रेंड्स छोड़ के चले गए। फ्रेंड्स ने कहा जैसों के साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद कोई नहीं था मेरे पास में, मेरे पेरेंट्स थे। मैं ये मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बड़े सर्वाइवर हैं, उन्होंने मुझसे ज्यादा सहा है। तो उस वक्त में जैसे ही मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं क्या सोचा होगा मैंने शीशे में देख के, क्या हुआ होगा मेरे साथ। हाँ, खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मन की भी बात बता सकते, क्या सोचा होगा मैंने ऐसा। राइट, मैंने उस वक्त में ये सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी तो इसी सोसाइटी से हूँ ना। मुझे भी बचपन से यही परवरिश दी गई है कि लड़की का चेहरा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उस वक्त में मुझे ऐसा ही रियलाइज हो रहा था कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप जो मेरा फेस देख रहे हैं वो 7 सर्जरियों के बाद ऐसा है। एक लड़की के 70-80 ऑपरेशंस होते हैं।
100 से भी ऊपर चले जाते हैं, लिमिट ही नहीं होती है ऑपरेशन की। पर आज मैंने खुद से डिसाइड किया है कि मैं ब्यूटी के लिए या किसी को दिखाने के लिए, मैं जैसी हूँ मैं अपने लिए बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे सर्जरी नहीं